प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करेंगे संवाद। दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। समारोह की श्रृंखला में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहरी विकास सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम धामी। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन, जहां राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू हुआ था विशेष सत्र। उत्तराखंड की उपलब्धियों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के 50 साल के सफर पर भी चर्चा संभव। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी। एनसीआर की आबो हवा हुई और भी जहरीली। 400 के पार पहुंचे AQI लेवल। वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। बिहार के सहरसा में पीएम मोदी ने के संबोधित कहा, पहले मतदान फिर जलपान। दलित पिछड़ों के साथ तो क्या क्या नहीं हुआ। जंगलराज में ईमानदार डीएसपी की हत्या की गई। बिहार के दरभंगा में सीएम योगी आदित्यनाथ के हुंकार। सीएम योगी का विपक्ष पर जमकर निशाना। कहा, 3 बंदरों की जोड़ी है महागठबंधन, पप्पू टप्पू और अप्पू। हिंदुत्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदू बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। बिहार के सोनबसा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की विशाल रैली। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का समय रोजगार उपलब्ध कराने का है, विकास को बढ़ावा देने और बड़े उद्योग स्थापित करने में लगाना चाहिए। बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों, बिहार और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हित में काम करते हैं। उन्हें लेकर प्यार और विश्वास लगातार लोगों के बीच बढ़ रहा है। अनंत सिंह अब जेल से लड़ेंगे चुनाव। पत्नी नीलम देवी संभालेंगी कमान। जहां अनंत सिंह के समर्थन में ललन सिंह भी करेंगे प्रचार। दिल्ली में प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम, जहां अधिक प्रतिभागी सम्मेलन में होंगे शामिल। 7 नवंबर को पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा। पीएम वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का मेगा रोड शो। तरनतारण में रोड शो का आयोजन। चौधरी ने संभाला अपना कार्यभार, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उपस्थिति में कार्यभार संभाला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। स्वामी रामभद्राचार्य का हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान। कहा, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, हिंदू खतरे में है, हिंदुओं की संख्या 80% होनी चाहिए, संसद में कम से कम 470 सीट लेकर आए। उत्तर प्रदेश चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और बोलेरो में हुई भिड़ंत। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। चित्रकूट हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। कहा, शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बुलंदशहर में पुलिस के नामी बदमाशों से मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। गाजीपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की मूर्ति का अनावरण हुआ। भंवरकोल ब्लॉक परिसर में किया गया मूर्ति का अनावरण। बीजेपी विधायक सुशील सिंह और पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किया अनावरण।
लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार दो बाइकों की जोरदार टक्कर हुई, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। हरदोई में अज्ञात लोगों ने युवक को मारी गोली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फिरोजाबाद में इलेक्ट्रिक सामान की दुकान में लगी भीषण आग, दूसरी मंजिल तक पहुंची आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ में खेत में गिरा विशालकाय ड्रोन, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी है। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू की। हापुड़ में कार्तिक मेले में ड्यूटी में पर लापरवाही बरतने वाले 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड, कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पॉइंट से गैर हाजिर पाए गए। लखनऊ में जिला अधिकारी की जनसुनवाई समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, पिछले तहसील दिवस के मामलों को शिकायतकर्ताओं से कॉल करके सत्यापित किया जाए। मेरठ में डिमांड पूरी नहीं होने पर दूल्हा नहीं लाया बारात, दुल्हन के पिता ने दूल्हे पर दर्ज कराया मुकदमा, जहां यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है आरोपी दूल्हा। बिजनौर में शादी में चिकन फ्राई को लेकर हुआ बवाल, विवाद के बाद मारपीट हुई, जहां मारपीट में कई लोगों को घायल, भागते दौड़ते हुए लोगों का वीडियो वायरल। बदायूं में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत और 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घटना के बाद घायलों का इलाज अस्पताल में भर्ती। मिर्जापुर में बेटे ने मां को गला दबाकर की हत्या, जहां पर घटना से गांव में फैली है सनसनी। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। कानपुर देहात में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली फैक्ट्री, आग पर काबू पाने में जुटे फायर विभाग के कर्मचारी। लखनऊ में धूमधाम से निकाली गई कलश यात्रा, ढोल नगाड़ों के धुन पर श्रद्धालुओं ने किया डांस। कलश यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल। अलीगढ़ पुलिस की इंसानियत भरी पहल, अपराध की राह छोड़ चुके बुजुर्गों को नई जिंदगी दी गई। 130 बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों की हिस्ट्री शीट बंद कर दी गई है। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को नया जीवन दिया। चित्रकूट में बेमौसम बारिशों से बर्बाद धान की फसल बर्बाद हुई। फसल को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे किसान, डीएम से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग। कन्नौज में माफियाओं पर कृषि विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, नकली पोटाश फैक्ट्री का भंडाफोड़। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, सदन की कार्यवाही से पहले राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भी वेलकम किया। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष सत्र को संबोधित किया, कहा कि उत्तराखंड के जनसेवकों का अहम योगदान। उत्तराखंड की रजत जयंती पर विशेष सत्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सदन को संबोधित किया। विश्व चैंपियन महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। उत्तराखंड मना रहा सुशासन का रजत उत्सव, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर किया पोस्ट। राज्य भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी। हमारी सरकार ने अब तक 9000 एकड़ से ज्यादा भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई है। साथ ही कहा कि प्रदेश में जमीन को लैंड जिहाद से मुक्त कराया। अंतिम दौर में बचुंग सेतु का निर्माण कार्य, तपोवन स्वर्ग आश्रम के बीच बन रहा है कांच का पुल। भारत का पहला कांच का पुल लगभग तैयार। पौड़ी में पुलिस ने बढ़ाई साइबर और महिला सुरक्षा, थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथावल ने की बैठक, गांव-गांव पहुंचेगा साइबर सुरक्षा का संदेश। देहरादून के कंडोली में चलती कार में लगी भीषण आग, कार पूरी तरह से जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बची जनहानि। ऋषिकेश में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से एक युवक जिंदा जला, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी का वीडियो हो रहा वायरल, बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी बहस, भंडारी का दर्द छलका, सत्ता से निराशा झलकी। राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा, जिताया होता तो मंत्री होता। श्रीनगर में अमानवीयता की सारी हदें हुई पार, एम्बुलेंस पंचर होने पर मरीज की जिंदगी दांव पर लगी, पंचर वाले की दिखी बेपरवाही, जहां रोटियां सेकता हुआ नजर आया पंचर वाला। उत्तरकाशी में योग अभ्यास, स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया है। पुलिस ने योग से दी निरोगी सीख, उत्तरकाशी पुलिस का रहता योग शिविर लगातार जारी। स्थापना दिवस पर पुलिस ने किया योग।
हल्द्वानी की सचाई नहर में गिरा राजमिस्त्री। मंदिर के नीचे सचाई नहर में मिला राजमिस्त्री का शव। काठगोदाम क्षेत्र में लापता मजदूर का मिला शव। पुलिस ने नहर से निकाला शव। लखनऊ में पुलिस ने झूठी सूचना पर सख्ती दिखाई है। झूठी शिकायत देने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब के नशे में दोस्तों का झगड़ा हुआ था। झूठी फायरिंग करने की सूचना पुलिस को दी गई थी। लक्ष्मण खानपुर में खतरनाक सांप का रेस्क्यू। घर में निकला जहरीला सांप। इलाके में मचा हड़कंप। सर्प विशेषज्ञ गोपाल सिंह ने बचाई जान। हरिद्वार के ज्वालापुर में बुलेट स्टंटबाज पकड़ा गया। साथ ही बाइक की जब्त। जहां पटाखे जैसी आवाज निकालने पर बुलेट तेज रात में स्टंट कर रहा था युवक पुलिस के हाथे चढ़ा। ऋषिकेश के सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। गौरा देवी चौकी के पास हुआ। ट्रक की चपेट में आया एक युवक। अनियंत्रित बाइक से टकराई। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। देहरादून में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। बच्चे से टक्कर के बाद ऑटो चालक की जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एक आरोपी गिरफ्तार। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय तेल सम्मेलन का आगाज। आपूर्ति बढ़ने की आशंका के बीच देशों का बड़ा फैसला। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में बड़ा दावा। भारतीय बाजार में सुधार के स्पष्ट संकेत। कॉर्पोरेट आय बढ़ाने की उम्मीद। वहीं आपको बता दें कि मालगाड़ी संचालन में 48% की उछाल। लागत घटी और रफ्तार बढ़ी। अनिल अंबानी की 3000 करोड़ की 40 प्रॉपर्टी जब्त हुई। पाली हिल वाला घर भी शामिल। इस हफ्ते शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद। ऑल टाइम हाई पर पहुंचेगा सेंसेक्स और निफ्टी। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में 14,610 करोड़ का निवेश किया है। 3 महीने में 76,575 करोड़ की बिकवाली के बाद अब खरीदार बने। टेक कंपनियों ने इस साल 1 लाख कर्मचारियों को निकाला। इनमें टीसीएस, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल। यूनियन बैंक में कार लोन 7.90% से शुरू हुआ। एसबीआई ने भी ब्याज दर की कटौती की है। लोन लेते समय इसकी अवधि पर रखे विशेष ध्यान। फेस्टिव सीजन में यूपीआई ट्रांजैक्शन का बना नया रिकॉर्ड। अक्टूबर में यूपीआई से 27 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। इसमें सालाना 25% की ग्रोथ। दिल्ली में चुस्के पस रहे पेट्रोल डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए रही, तो वहीं डीजल के रेट में बदलाव नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। अंडरग्राउंड टेस्ट होने के कारण भूकंप के तेज झटके। जहां रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया भी परमाणु परीक्षण पर रहे। ओबामा बाइडेन के मुकाबले ट्रंप की लोकप्रियता घटी है। पिछले साल की 18% की गिरावट आई है। न्यूयॉर्क मेयर और राज्यों के चुनाव में पार्टी पिछड़ी। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला। 3000 साल पुरानी तूतनखामेन की कब्र रखी गई। खोजने वाले 5 लोग रहस्यमयी तरीके से मरे। डोनाल्ड ट्रंप से टकराने वाले कनाडाई पीएम ने मांगी अब माफी। टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन चलाया था। नाराज अमेरिका ने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या से ट्रंप हुए नाराज। हमले की धमकी दी गई है। 8 महीने में 7000 से ज्यादा ईसाई मारे गए। पंजाबी ड्राइवर से हुए एक्सीडेंट के बाद ट्रंप सरकार हुई सख्त। इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट बेहद जरूरी। अब तक 7000 फेल, लाइसेंस सस्पेंड। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही मची। 10 की मौत, 150 लोग हुए घायल। कई इलाकों में भीषण नुकसान। मजारी शरीफ का एक बड़ा हिस्सा भी धराशायी। ताइवान के पास चीन की नई सैन्य हलचल हुई तेज। ताइवान के पास चीन के 6 सैन्य विमान और 5 नौसैनिक जहाज सक्रिय। अमेरिका में शटडाउन पर गतिरोध 33वें दिन भी जारी रहा। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं से
फिलीबस्टर खत्म करने की अपील की। वहीं मैक्सिको के सोनारा में सुपरमार्केट में हुआ धमाका, हादसे में कम से कम 23 लोगों की दर्दनाक मौत और 11 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। और अब बात करेंगे खबरों की, जहां उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस बीच रामभद्राचार्य ने मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया, जहां इसके साथ ही उन्होंने मंच से हिंदुत्व को लेकर कई बड़े बयान दिए। कहा कि हिंदुओं पर लगातार जो अत्याचार है वो बढ़ रहा है। हिंदुओं पर एक ऐसा गुरुकुलम बनाया जाएगा जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की प्रत्येक विधा को पढ़ाया जाएगा। यूपी के फतेहपुर में जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रामभद्राचार्य पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। रामभद्राचार्य ने मंच से हिंदुत्व को लेकर कई बड़े बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, हिंदुओं की संख्या 80% होनी चाहिए। हमने फैसला लिया है कि हिंदुओं पर एक ऐसा गुरुकुलम बनाएंगे जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की प्रत्येक विधा को हम पढ़ाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि संसद में कम से कम 470 सीट लेकर आए, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। इस्लाम का छोटा सा बच्चा कुरान जानता है, पर हमारा हिंदू कुरान के बारे में नहीं जानता। हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से परिचित कराना पड़ेगा। संसद में हिंदुओं के लिए कम से कम 470 सीटें होनी चाहिए। वहीं सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। अब हवा की गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। कई दिनों से दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जहां ITO के आसपास AQI 309 दर्ज किया गया। तो वहीं आनंद विहार में कोहरे की मोटी और सफेद चादर देखने को मिली। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा फिर जहरीली हो गई है। हवा की गुणवत्ता इतनी खराब है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि अब ये इंसानों के साथ पालतू जानवरों को भी बीमार कर रहा है। प्रदूषण से अभी तक सिर्फ इंसानों को ही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जानवर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कई दिनों से दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, जहां ITO के आसपास AQI 309 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में कोहरे की मोटी चादर देखने को मिली। आनंद विहार में तो AQI 371 दर्ज किया गया। दिल्ली में कहीं भी नजर घुमाएं तो बस प्रदूषण ही प्रदूषण दिख रहा है। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका टीम को 52 रन से हराकर विश्व कप का खिताब जीता है, जहां मैच में 21 साल की शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही, तो वहीं दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी। भारतीय महिला टीम का 47 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप का खिताब जीता। टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई। भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर मैच को पलट दिया। उन्हें इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। वहीं मैच में शेफाली वर्मा का भी दमखम देखने को मिला। उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग से दर्शकों का दिल जीता। वो इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बनी। भारत की इस जीत में शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ भारतीय वुमेन्स टीम ने पहली ICC ट्रॉफी अपने नाम की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार काफी ज्यादा तेज हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दरभंगा में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने इंडिया अलायंस पर न सिर्फ जमकर निशाना साधा, बल्कि हिंदुत्व पर भी कई बड़ी बातें कही। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब से महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का जोरों से प्रचार प्रसार लगातार जारी है।
अब इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार चुनाव में धुआंधार प्रचार जारी है। हर दिन बिहार के अलग अलग जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम योगी ने बिहार के दरभंगा में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने इंडिया अलायंस पर न सिर्फ जमकर निशाना साधा बल्कि हिंदुत्व पर कई बड़ी बातें कही। सीएम ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, पप्पू, टप्पू और अप्पू तीन बंदरों की जोड़ी है महागठबंधन। टप्पू कभी सच नहीं देख सकता, अप्पू कभी सच नहीं बोल सकता और पप्पू कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकता। तीन बंदर वाले इस बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सीएम ने हिंदुत्व पर भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदू बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। वहीं उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के आगमन पर स्वागत अभिवादन किया है। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, उत्तराखंड के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है। मैं खुद विधायक रही हूँ। अगर एक विधायक सही से काम करे तो जनता के अंदर और विश्वास बढ़ेगा। उत्तराखंड की सुंदरता और संस्कृति दोनों से प्रदेश समृद्ध है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारत की महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर